हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उपसमूह आधारित कुछ प्रमेय देखे थे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम उपसमूह के बेस पे एक उदाहरण देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण कहता है, दर्शाइए कि दो उपसमूहों का संघ यूनियन एक उपसमूह होता है। यहाँ संघ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन। इस तरह के चिन्ह से दर्शाते हैं संघ यूनियन। ठीक है, एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। और इस क्वेश्चन को और किस तरह से दिया जा सकता है? या कथन कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि प्रतिबंध जिसके अंतर्गत दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या दिया है? यदि और केवल यदि। मतलब कि हम पहले दो उपसमूह है वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है मान के चलेंगे और सिद्ध क्या करेंगे कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है। और फिर विलोमता में हम दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है ये मान के चलेंगे और सिद्ध क्या करेंगे कि जो दो उपसमूह है वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हैं। ये हम सिद्ध करेंगे। अब देखते हैं हल। हम मान के चलते हैं कि H1 और H2 एक समूह G के दो उपसमूह हैं। और हम क्या मानते हैं? वहाँ एक दूसरे में दो समूह एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। मतलब कि H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1 ये हम मानते हैं। ठीक है, और हम सिद्ध क्या करेंगे कि H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, मान लो H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1, तब H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2 या H1। ये कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि H1 में ये अवयव है, H1 इज इक्वल टू 2 3 5 ये है। और हम मान लेते हैं कि H2 में क्या अवयव है? H2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा H1 यूनियन H2 क्या होगा? देखिए यहाँ हम इंटरसेक्शन में क्या देखते थे? जो दोनों समुच्चय है उसमें जो कॉमन अवयव रहते थे ना, उसको हम इंटरसेक्शन कहते थे। यहाँ देखिए 2 2 3 3 ये कॉमन है और देखिए 5 ये कॉमन है। तो हम इंटरसेक्शन में 2 3 5 इसी बस को लिखते। और यूनियन में हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 2 दोनों में 2 है तो हम एक ही 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे, कॉमा देखिए दोनों में 3 है तो हम 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, केवल एक बार 3 लिखेंगे, कॉमा यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है तो हम 4 भी लिखेंगे। ठीक है, कॉमा दोनों में 5 है तो हम एक ठो ही 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है यूनियन, इस तरह से निकाला जाता है। तो H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए H1 इज इक्वल टू 2 3 5 ये किस में है? H2 में भी है, 2 3 5 H2 में भी है ना, तो ये H1 सबसेट हुआ H2 का। ठीक है ना, और हम यहाँ यूनियन निकाले, H1 यूनियन H2 हमें किसके इक्वल मिल रहा है? H2 के इक्वल मिल रहा है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी 1 2 3 4 5 ये मिल रहा है। मतलब कि यहाँ देखिए जो सबसेट है ना H2, जिस H2 सबसेट है तो उसी के इक्वल होगा हमारा यूनियन। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए या H2 सबसेट H1, यहाँ सबसेट किसका है? H1 का है सबसेट। मतलब कि जो हमारा यूनियन मिलेगा, इसका यूनियन H1 यूनियन H2 मिलेगा वो H1 के इक्वल होगा। तो इसी को लिखा गया है H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हमारा H2 हुआ। या वाले कंडीशन के लिए क्या हुआ? H2 सबसेट H1। तो या वाले कंडीशन के लिए हमारा किसके इक्वल मिल रहा है? H1 के मिल रहा है। ठीक है ना, परंतु H1 कॉमा H2 उपसमूह है यहाँ हम मान के चले हैं। ठीक है, और H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू क्या है? H2 या H1। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखे? H1 और H2 उपसमूह है और ये इसके इक्वल है H1 यूनियन H2 के। मतलब कि हमारा H1 यूनियन H2 भी क्या होगा? एक उपसमूह होगा। अतः H1 यूनियन H2 भी एक उपसमूह है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम विलोमता देखते हैं।
हम अब मान के चलेंगे H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है, और हम सिद्ध क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस तरीके से भी सिद्ध करते हैं कि हमें जो सिद्ध करना होता है उसके विपरीत मान के चलते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ हमें सिद्ध करना है H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। मतलब कि मान लेते हैं H1 नॉट सबसेट है H2 के और H2 नॉट सबसेट है H1 के। ठीक है, और हम इसको हल करेंगे तो हमें एक विरोध मिलेगा। ठीक है, विरोध मिलेगा तो हमारा H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1 सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लो H1 नॉट सबसेट है H2 के और H2 नॉट सबसेट है H1 की। अब H1 नॉट सबसेट है H2 के implies that there exist, हम एक अवयव A belongs to H1 और A not belongs to H2, A जो H1 में बिलोंग कर रहा है और H2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, तथा H2 नॉट सबसेट है H1 के implies that there exist, B अवयव है जो बिलोंग कर रहा है H2 में और B नॉट बिलोंग्स टू H1। ठीक है, अब दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 कि A और B दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहे हैं। चूंकि H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है, यहाँ हम मान के चले H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है। ठीक है, अतः A इंटू B इज इक्वल टू C, ये हम मान लेते हैं H1 यूनियन H2 का एक अवयव है। ठीक है, परंतु A इंटू B इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 implies that A इंटू B इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1, ये किस में बिलोंग करेगा, H1 में, या A इंटू B इज इक्वल टू C बिलोंग करेगा H2 में। ठीक है, अब हम मान लेते हैं पहले H1, इसके लिए हम मान के चलते हैं। मान लो A इंटू B इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू H1, तब हम A को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, C अपॉन A होगा। ठीक है, और एक ऊपर ले गए तो वो क्या हुआ, A इनवर्स हुआ। तब B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C बिलोंग्स टू H1। ये कैसे हुआ, क्योंकि H1 एक उपसमूह है, हम वहाँ माने थे H1 एक उपसमूह है। ठीक है, तो मतलब H1 एक समूह भी होगा, और समूह होगा तो वो प्रतिलोम अभिगृहित को भी सेटिस्फाई करवाएगा। ठीक है, तो प्रतिलोम अभिगृहित को सेटिस्फाई कराएगा, अतः A बिलोंग्स टू H1 इम्प्लाइज दैट A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H1 में। ठीक है ना, परंतु समीकरण 2 से, यहाँ देखिए हम यहाँ समीकरण दिए, तो समीकरण 2 से B नॉट बिलोंग्स टू H1 है। ठीक है, और यहाँ देखिए B इज इक्वल टू A इनवर्स C बिलोंग्स टू H1, मतलब क्या होगा, B बिलोंग्स टू H1। लेकिन हम यहाँ समीकरण 2 से देख रहे हैं कि B नॉट बिलोंग्स टू H1 है, तो हमें एक विरोध मिल रहा है, जो कि परंतु समीकरण 2 से B नॉट बिलोंग्स टू H1, जो कि हमें एक विरोध मिल रहा है। ठीक है ना, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। अब पुनः हम मान लेते हैं, हम अब H2 के लिए मानते हैं। ठीक है, A इंटू B इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू H2, तब हम क्या करेंगे, B इधर है। ठीक है, तो इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो वो क्या हुआ, B इनवर्स हुआ। ठीक है, बिलोंग्स टू H2, वो भी कैसे हुआ, चूंकि H2 भी हमारा क्या है, एक उपसमूह है, अतः B बिलोंग्स टू H2, तो इम्प्लाइज दैट B इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H2 में। और देखिए परंतु समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से देखिए आप, A नॉट बिलोंग्स टू H2 है। ठीक है, और यहाँ हम क्या लेके आए, A इज इक्वल टू C इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H2, मतलब A किस में बिलोंग करेगा, H2 में, और यहाँ A नॉट बिलोंग्स टू H2 है। ठीक है, तो हमें एक विरोध मिल रहा है, A नॉट बिलोंग्स टू H2, जो कि यहाँ भी एक विरोध है, हमें विरोध मिल गया, अतः या तो H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1, या H1 और H2 एक दूसरे में अंतर्विष्ट है।
ठीक है, तो हमारा ये उदाहरण प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। दोस्तों, आप इसी तरीके से सभी थ्योरम्स को एक एक लाइन बिल्कुल शांत दिमाग से समझ के पढ़िए। अगर आपका फर्स्ट ईयर में थ्योरम्स पढ़ना सीख गए तो फाइनल में आपको थ्योरम्स बहुत ही इजी हो जाएगा। आज का हमारा उपसमूह का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।